बर्फबारी और कपकपाती ठंड के बीच 10 जनवरी को गणेश चतुर्थी पर काशी के गणेश मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। लोहरिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में ज्यादा दर्शनार्थियों का आना होता है, इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी राजेश तिवारी ने बताया कि जाड़े में बैकुंठ चतुर्दशी से ही भगवान श्री गणेश को गर्म कपड़े पहनाए जाने लगते हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी को लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कंबल, चादर आदि भी चढ़ाते हैं। धारण कराया जाता है और इस ठंड में जो है जैसे इंसान को ठंडी लगती है उसी तरह बाबा को भी उसी स्वरूप में जो है कंबल है, चद्दर है, ये सब चढ़ाया जाता है। अब क्या अपील करेंगे जिस हिसाब से ठंडा भी पड़ रहा है? अपील तो यही करेंगे कि ठंडा कुछ कम हो, जिससे लोगों को, भक्तों को आने जाने में और दर्शन करने में दिक्कत ना हो। अब गुरुजी कल की क्या तैयारी है? 11 तारीख? 11 नहीं, 10 तारीख। 10 तारीख को कल गणेश चतुर्थी है और कल बाबा का पट जो है लेप और श्रृंगार होने के बाद 4:30 बजे मंदिर का पट खुल जाएगा और उसके बाद दर्शन सबके लिए सुलभ होगा और पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहता है इस दर्शन कराने में। चितरपुर थाना क्षेत्र के धर्मवीर नगर के एक रेस्टोरेंट में सुरक्षा गार्ड ने संदिग्ध हालात में रविवार की रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत सुरक्षा गार्ड नेपाल का मूल निवासी बताया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची मीडिया को सादे वेश में मौजूद एक दरोगा ने घटनास्थल तक जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि नेपाली युवक उस रेस्टोरेंट में सुरक्षा गार्ड था और वहीं कमरे में रहता था। उसने जिस कमरे में फांसी लगाई उसका दरवाजा खुला हुआ था। सोमवार की सुबह महिला सफाई कर्मी पहुंची तो फांसी पर लटकते नेपाली युवक को देख उसने शोर मचाया। इसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों के अलावा आसपास के लोगों को जानकारी हुई। लंका थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के समीप सोमवार की भोर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दुकान से टकरा गई। सुबह लोगों ने देखा तो घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। सोमवार की सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में लोगों की माने तो कोहरे की वजह से न दिखाई देने से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दुकान से टकरा गई। घटना के बाद चालक और उसके सवार लोग वाहन छोड़कर भाग गए। लंका एसओ का कहना रहा कि गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है। मालिक को बुलाया जाएगा। फिलहाल वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय सोमवार को पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ 80 घाट पहुंचे। उन्होंने घाट पर गंगा में बह रहे नाले को मीडिया को दिखाया। कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने टेंट सिटी का विरोध करते हुए कहा कि आम काशी वासियों को पीएम व सीएम बरगला रहे हैं। काशी में टेंट सिटी नहीं, धरोहर बचाने की जरूरत है। अजय राय ने कहा, एक दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, टेंट सिटी का निरीक्षण किया और प्रशंसा की। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री व पीएम ने दावा किया है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा शुद्ध हो गई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि काशी में गंगा जल आचमन योग हो गया है। कोई घाट पर आकर देखे, मुख्यमंत्री के दावे की हकीकत का पता चल जाएगा। कांग्रेस अब इनके झूठ का पर्दाफाश करेगी। हजारों साल की जो हमारी धरोहर है उसको बचाने की, उसको ठीक करने की इन्होंने कहा है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी साफ हो गई, आचमन योग जल हो गया। आप देख लें ये आचमन योग जल कहाँ जा रहा है। ये नाला का पानी इधर कैमरा करके दिखा लें आप। देख इधर करिए कैमरा, जरा इसको दिखाइए आप। ये देख लीजिए कि क्या स्थिति है आज। ये पानी कहाँ जा रहा है, संभाल के देखिए, गिर जाइएगा। देखिए इसमें ये देख लीजिए, ये गंगा जी में पानी जा रहा है और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आचमन योग्य है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये झूठ बोला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कंस्टिट्यूएंसी में झूठ बोल रहे हैं। वीवीआईपी क्षेत्र है ये, यहाँ झूठ बोल रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि यहाँ जो है सफाई हो गई। ये सब समस्या तो पहले भी थी। पहले प्रधानमंत्री है भाई, प्रधानमंत्री के रहते कैसे समस्या रहेगी? देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो समस्या का समाधान होना चाहिए। इसीलिए काशी की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अगर सांसद चुनना होता तो अजय राय यहाँ है ना, तो इनके बेटा इन्हीं घर के इनको क्यों इनको बना सकते थे, पर उनको लगा नहीं प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। यही परिवर्तन है, आप देख लीजिए। तो आज किस लिए आप लोग घाटों पे आए, क्या करने के लिए? आज इसलिए आए हैं कि कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आगे टेंट सिटी यहाँ देखी है, टेंट सिटी की बड़ाई की है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर ऐतराज जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने सोमवार को जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करते हुए ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओबीसी के साथ धोखेबाजी कर रही है। यदि सरकार समय रहते हुए ओबीसी आरक्षण के आदेश पर अमल करती तो आज ओबीसी आरक्षण समाप्त नहीं होता। बनारस रेल इंजन कारखाना की महाप्रबंधक अंजलि गोयल को रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान के लिए कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से
सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस उपलब्धि पर बरेका परिवार बहुत ही गौरवान्वित है। साथ ही रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा बनारस रेल इंजन कारखाना के तत्कालीन मुख्य विद्युत इंजीनियर लोको आनंद सदाशिव को उनके वर्ष 2021 में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बवाल हो गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। छात्र नेताओं के साथ आए छात्रों ने चुनाव अधिकारी पीताम्बर दास की गाड़ी रोक ली और पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। मामला और आगे बढ़ता तब तक विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी आ गए। इसके कारण चुनाव अधिकारी को सुरक्षाकर्मी सुरक्षित उनके कार्यालय में ले गए। हंगामा और तोड़फोड़ के बावजूद छात्र नेताओं के साथ छात्र वहीं जमे रहे और नारेबाजी करते रह रहकर छात्र उग्र हो जा रहे थे। पुलिस बवाल के आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। तमिलनाडु के उद्यमियों पर काशी तमिल संगम का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फरवरी में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए तमिलनाडु दौरे पर गई टीम योगी से B2G मीटिंग के दौरान तमिलनाडु के उद्योगियों ने काशी तमिल संगमम की भूरी सराहना की। उन्होंने कहा कि संगमम से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच प्रगाढ़ता और बढ़ी है। ये रिश्ते में नया जोश भरने वाला शानदार कदम है। तमिलनाडु के दिलों के तार यूपी के साथ भावनात्मक स्तर पर और गहरे जुड़े हैं। चेन्नई में रोड शो के लिए गई टीम योगी ने सोमवार को वहां ITC ग्रैंड चोला में उद्यमियों के साथ बैठक की। तमिलनाडु के उद्यमियों ने यूपी को निवेश के लिए सबसे बेहतरीन राज्य बताया है। साथ ही ये भी कहा कि पहली बार यूपी की किसी सरकार ने तमिलनाडु के उद्योग जगत को अपने विकास में साझेदारी बनाने की पहल की है। ऐसे में अब हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम भी यूपी को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में अपना योगदान दें। सिगरा स्टेडियम की दीवार सोमवार को अचानक भरभरा कर गिर गई। इससे दीवार के किनारे खड़ी लगभग दर्जन भर 4 पहिया व 2 वाहन दबके रह गए। वाहन दीवार गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन स्वामियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संयोग अच्छा रहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शी डालिम सनमिन के शिक्षक रविंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मैं यहां आया तो यहां दीवार गिरी हुई थी। 10-12 गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई थी। 2-4 व लगभग 10 2 पहिया वाहन दबे हुए थे। उन्होंने स्टेडियम के कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गिट्टी गिरने की वजह से जो है गाड़ियाँ दबी हुई हैं। कितनी गाड़ियाँ दबी हुई हैं? करीबन 10-12 गाड़ियाँ दबी हुई हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये स्टेडियम के कर्मचारियों की है जो गिट्टी गिराए, जो ध्यान नहीं दिए। तो क्या मानते हैं कि लापरवाही ये है, इतनी गाड़ियाँ खराब हुई है दब करके? कोई हताहत हुआ है? कोई दबा नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। गाड़ियों का नुकसान हुआ है केवल। लगभग कितने नुकसान हुई? अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है। 12-13 गाड़ियाँ हैं। 4 व्हीलर कितनी है? 2 व्हीलर? 2 4 व्हीलर है, बाकी सब 2 व्हीलर है। सिगरा स्टेडियम की करीब 25 मीटर दीवार सोमवार की सुबह अचानक भरभरा कर ढह जाने और मलबे में दबकर 2 कार समेत 15 वाहनों के क्षतिग्रस्त हो जाने की घटना का DM S राजलिंगम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सिगरा स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान दीवार ढही। इसमें 2 कार, 11 मोटरसाइकिलें और 3 साइकिलें दब गई। ये तो संयोग अच्छा था कि उस समय वहां कोई वाहन सवार या अन्य व्यक्ति नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। जिलाधिकारी को बताया गया कि स्टेडियम की 4 दीवारी के अंदर दीवार से सटाकर निर्माण सामग्री रखी गई थी। इसके दबाव के कारण दीवार ढह गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने सावधानी बरतने की हिदायत दी। इसके बाद वो वहां से चल दिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।